Hello everybody, today we will discuss about the Bio-Savarт versus Coulomb law। ये इसमें क्या होता है डिफरेंस, ये हमें देखेंगे और कंपैरिजन देखेंगे। यानी कि अगर आप कंपेयर करें कि बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ का, इसमें डिफरेंस क्या होता है देखेंगे आप। बायो-सावर्ट लॉ इज़ यू कैन से, आप कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको नज़र आएगा ई इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर आप बायो-सावर्ट लॉ देखते हैं तो उसमें देगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R। और इसमें जो है, जो करंट पास कर रहा हो I कर रहा है और DL में, इसमें आप ये देखेंगे दोनों में कि ये म्यू जो है परमिएबिलिटी, इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी। अगर आप देखें ये परमिएबिलिटी जो है, ये इसका मतलब होता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस जैसे ये हैं और इससे कितनी लाइन पास कर रही, तो उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। और सेम केस विद अगर आप एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, यानी कि इसमें से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये सपोज एरिया है और इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास करें, कितनी वो परमिट करेगा, तो उसे बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो ये इसमें है। इसका अगर आप और कंपैरिजन देखें तो आप देखेंगे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। यानी अगर आप देखें यहाँ पर दोनों में R स्क्वायर है और इसमें भी R स्क्वायर है, यानी दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं R स्क्वायर के। और बोथ आर द लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये जो दोनों हैं, मतलब आपका E और B, ये जो हैं लॉन्ग फोर्सेस हैं, दोनों की दोनों लॉन्ग फोर्सेस में काम करती हैं। और तीसरा है बोथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज़ एप्लीकेबल इन बोथ फील्ड। यानी सुपरपोजिशन लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, यानी कि बायो-सावर्ट लॉ में, अगर आप देखें बायो-सावर्ट लॉ में और आपका कूलम्ब लॉ में, दोनों के दोनों ये जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जैसे कि सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है, 4 + 3 = 7 आता है, मगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, मतलब मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 आएगा। मगर अगर आप इसे सुपरपोजिशन के थ्रू करेंगे तो ये आएगा 5। ये कैसा आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर दोनों का और इस इक्वल टू रूट स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का हो जाएगा 9, दैट विल बी 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5। यानी कि दोनों ही ये आपका बायो-सावर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ आपके जो हैं वेक्टर नोटेशन, वेक्टर अलजेब्रिक वेक्टर को फॉलो करते हैं। और इसका मतलब ये कह सकते हैं आप कि ये दोनों के दोनों जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं। दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिज्म इज़ अ लीनियर रिलेटेड टू द सोर्स, नेमली ये लीनियर सोर्स पर डिपेंड करता है, दैट इज़ आइडियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है रिलेटेड टू द लीनियरिटी टू द इट्स सोर्स, नेमली इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज से करता है। इसके बाद आप देखेंगे डिफरेंसेस अगर आप देखें तो उसमें पता चलेगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर सोर्स करंट DIDL, यानी कि करंट उसमें से कितना जा रहा है, दैट विल बी I। और LDL यानी कि कितना उसमें जा रहा है। जिसने DL ये बायो-सावर्ट लॉ समझ नहीं आ रहा है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें, उसके अंदर मैंने समझा रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो होता है DQ, यानी स्मॉल d चार्ज होता है। ये इसके डिसिमिलरिटीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है वो वेक्टरली होती है। जैसे कि अगर आप देखें इस तरह से आएगा, सर्कल में घूमेगा और 2 वेक्टर जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट अगर इस तरह से सर्कल में घूम रहा है, यानी कि इस तरह से मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अप की साइड होगा, नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा। राइट हैंड थंब रूल फॉलो करेगा। राइट हैंड थंब रूल जिन्हें नहीं मालूम है
वो मेरे प्रीवियस क्लिप देख सकते हैं जिसमें मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया है। और इसमें जो थे आपका वेक्टर में, इसमें तो सिंपली आपका द कंटेन था, इसमें तो उसी डायरेक्शन में आपका मूव करेगा, मतलब कि आप यहाँ चार्ज है यहाँ चार्ज है तो ये लीनियर ही करेगा। दूसरे में आप देख सकते हैं बायो सावर्ट लॉ इज़ मैग्नीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन, ये साइन एंगल ये जो है बायो सावर्ट लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मगर कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि साइन वेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों के बीच में साइन एंगल जो है वो डिपेंड करेगा। मगर कूलम्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप देखेंगे इसमें एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देयर इज़ नो सच एंगल बिटवीन कूलम्स लॉ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर एक्सेल पे आप देखेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें ज़ीरो हो जाएगा, और अगर आप परपेंडिकुलर करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर आप रखते हैं तो इसमें रिलेशन बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू एप्सिलॉन एंड सी। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू नॉट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइप की वैल्यू जो होती है वो 9 × 9 होती है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और जो कैंसिल हो रहा है वो हमारा 4 पाई दैट विल, और ये वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू सी, दैट विल बी 3 × 10⁸ स्क्वायर आएगी, विच इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर आप देखें सी को हम ऊपर ले जाएं इसमें और एप्सिलॉन टाइम्स और म्यू नॉट को नीचे ले आएँ तो हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर दैट इज सी इज इक्वल टू रूट म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल नाम है फिज़िक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद निज़ाम, और इससे आपको मेरी आने वाले वीडियोस के अपडेट फ़ौरन मिलते रहेंगे और आपका स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।